नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर स्थित भाजपा कार्यालय में मंगलवार को बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने प्रेस वार्ता लेते हुए कहा, 25 जून को लोकतंत्र पर कुठारघात के 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। कांग्रेस ने 25 जून 1975 के आपातकाल देश में आपातकाल लगाकर देश में अधिनायकवाद को बढ़ावा दिया था और संविधान की हत्या की थी। किरण देव ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऐसी स्थिति में आपातकाल लगाया था जब देश की सुरक्षा को कोई गंभीर खतरा नहीं था, जबकि संविधान की धारा 352 के अनुसार आपातकाल तभी लगाया जा सकता है जब देश की सुरक्षा को गंभीर खतरा हो या युद्ध हो या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह हो। उन्होंने कहा, आपातकाल भारत के मजबूत लोकतंत्र में अविस्मरणीय काला अध्याय है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को देश पर आपातकाल लगाया जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रता पर गंभीर अंकुश था। उन्होंने कहा, अगले 21 महीनों में तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने देश के लोकतंत्र और संविधान को बंदी बनाकर रखा, लोगों को, मीडिया और विपक्षी नेताओं पर अनगिनत अत्याचार किए। बलूनी ने कहा, ये अवधि एक तरफा कांग्रेस के नेतृत्व वाली तानाशाही का पर्याय बन गई, जिस दौरान नागरिक अधिकारों को खत्म कर दिया गया और असहमति जताने वालों को अन्यायपूर्ण तरीके से कैद कर लिया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि वर्तमान की नई पीढ़ी की कांग्रेस भी इस दिशा में है जो संविधान की हत्या करती है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कांग्रेस पार्टी का रवैया असंवैधानिक और आपत्तिजनक था। उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि आज कांग्रेस के जो लोग संविधान की किताब दिखाकर घूम रहे हैं, उनके ही घर के लोगों ने संविधान की सबसे ज्यादा हत्या की है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल अपनी भ्रष्टाचारी सत्ता को बचाने के लिए लगाया था, क्योंकि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने स्वर्गीय इंदिरा गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी थी। भारत न्यूज टीवी के लिए जगदलपुर से डिविजनल हेड सुनील साहू की रिपोर्ट। और कांग्रेस ने किया, सिर्फ इसके पीछे एक ही था कि इंदिरा गांधी को देश का प्रधानमंत्री बने रहना चाहिए। अगर एक स्लोगन भी उस समय चलाया गया था कि इंदिरा इज नेशन, इंडिया इज इंदिरा, इस तरीके से जो स्लोगन चलाया गया था इंदिरा इज इंडिया, तो इस तरीके से एक तानाशाह का जीता जागता नमूना इस देश ने देखा, इस दर्ज को झेला है। आज 50 साल हो रहे हैं और वर्तमान में जिस तरीके से और संविधान का एक किताब लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग, कांग्रेस के जनप्रतिनिधि पूरे देश को फिर दिग्भ्रमित करने का एक प्रयास कर रहे हैं, जो कि पिछले लोकसभा में भी इसकी हमने एक झलक नहीं दी पर ठोक सके, जो उनका वैचारिक एजेंडा है। ऐसे समय पर जब हम आज इस दिशा में बात करते हैं, तो आज की स्थिति में अगर हम बात करें तो हमारे संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान की जो व्यवस्था है, वंचितों के लिए, गरीबों के लिए, गरीबों के व्यवस्थापन के लिए और उनकी सुरक्षा की दृष्टि से जो बनाए जो संविधान में व्यवस्था की थी, और उसी को हथियार बनाया कांग्रेस ने। और आपातकाल के माध्यम से हर तरफ जो उनके असहमत हो और उनको देशद्रोह का तमगा तक लगाने का काम और कांग्रेस की सरकार ने उस दरमियान किया है। सत्ता में लगातार बने रहेगा, स्वयं प्रधानमंत्री की कुर्सी मेरे ही पास रहे और किसी के पास न जाए, क्योंकि देश का वातावरण उस समय धीरे धीरे शरह परिवर्तित हो रहा था। और वो अवस्था ऐसी थी, हम सब जानते हैं कि 1971 मार्च में जब लोकसभा के चुनाव हुए और उस समय कांग्रेस भारी बहुमत से, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सभी का स्वागत है आज के इस प्रेस वार्ता में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी बस्तर जिला के अध्यक्ष सम्मानीय वेद प्रकाश पांडे जी, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदेश राष्ट्रपति सम्मानीय विद्याशरण तिवारी जी, हमारे निगम के सभापति सम्मान्य KMC